Hello, good morning, students. How are you all? I hope you are fine at home and studying all the subjects. So, my dear students, today we will learn about noun, संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नजमा इत्यादि। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी इत्यादि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रिछ, हाथी, बकरी इत्यादि। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास इत्यादि। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, इनके अलावे रिश्ते, धातु, मौसम, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, जो कि इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूह या समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हैं? विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के संविधान की क्या की? रचना की। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो इस पंक्ति में ऋग एक क्या है? वेद है। तो ऋग्वेद एक क्या है? विशेष वस्तु है, जो कि एक क्या है? पुस्तक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। तो इस वाक्य में दिल्ली एक निश्चित स्थान के बारे में कहा जा रहा है। दिल्ली एक क्या है? निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं निश्चित स्थान की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। तो इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, अर्थात कोई भी किताब हो सकती है। यह किताब के पूरी जाति का बोध कराता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इस वाक्य में कहा क्या प्रयोग किया गया है? बच्चे। बच्चे मतलब पूरे बच्चों को संबोधित कर रहा है। आज हम फल खाएंगे। तो इस वाक्य में फल का प्रयोग किया गया है। फल, इसमें सभी प्रकार के फल आ सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आज हम आम का फल खाएंगे। तो यहाँ पर किसी विशेष आम
का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ आम का फल कहा गया है, इसीलिए आम का फल भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं, उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा के समूह का प्रयोग सुनिश्चित होता है जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड इत्यादि। अब हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका हमारा मन अनुभव करता है या हम अनुभव करते हैं, परंतु उन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से सर्व, सत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। क्रिया शब्द से थकना, थकावट, जीतना, जीत, हंसाना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, लिखावट इत्यादि। प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांश भी जोड़े जाते हैं। जैसे ता जोड़कर सरल, सरलता, लघु, लघुता, पशु, पशुता, शत्रु, शत्रुता, सफल, सफलता। आई जोड़कर अच्छा, अच्छाई, लंबा, लंबाई, बुरा, बुराई, चतुर, चतुराई, कमाना, कमाई, बड़ा, बड़ाई। त्व जोड़कर निज, निजत्व, अपना, अपनत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व। पन जोड़कर अपना, अपनापन, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन। वट जोड़कर सजाना, सजावट, मिलाना, मिलावट, लिखना, लिखावट। आपा जोड़कर बूढ़ा, बुढ़ापा, बहन, बहनापा। ई जोड़कर दोस्त, दोस्ती, गरम, गर्मी। ईमा जोड़कर काला, कालिमा, लाल, लालिमा, नीला, नीलिमा।
So, my dear students, we have completed our fourth chapter, that is noun. So, dear students, you have to study it at home and try to search all the questions answers of chapter 4th, isn't it? My dear students, again I will meet you in the next class with the new topic. Okay, have a blessed day. Thank you. God bless you.